हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का फाइनल एग्जाम 18 मार्च को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में 18 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। क्लास 9 सामाजिक विज्ञान आप सभी लोगों का विषय कोड 111 रहने वाला है। और चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को सेक्शन ए दिया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 से 80 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न आपको रहने वाले हैं एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की। तो उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो वहाँ का राजा था लुई 16वां। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो 1917 में याद रखिएगा रूस अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में की गई थी। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा स्वास्तिक था। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नाजीवाद का प्रवर्तक याद रखिएगा हिटलर था। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय अधिनियम याद रखिएगा 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अगर आप सभी लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और टेलीग्राम में जाकर फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको इसका PDF और आंसर की दोनों वहाँ पर दिख जाएगा। देखिए 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क में अवस्थित है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिकी संविधान याद रखिएगा 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मास्टेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो मास्टेक्यू ने याद रखिएगा विधि की आत्मा लिखी है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखिएगा 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता याद रखिएगा सिद्धू कान्हू था। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया गया था। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5/1/2 घंटे। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो जलवायु को प्रभावित देशांतर नहीं करता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मोसिनराम में होती है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है।
तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है कि किस देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 82-30 पूर्वी देशांतर। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नाम से जाना जाता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो गंडक नदी नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो कंगारू अभी के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल की है। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा नज़दीक है। विषुवत रेखा के नज़दीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर पूछ रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्वामे नक्रुमा किस देश से है। तो ऑप्शन नंबर 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा, घाना से है। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन सैनिक करता है। राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 34 का बी राइट आंसर हो जाएगा, BR अम्बेडकर थे। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1989 ईस्वी में की गई थी। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार इसमें से संपत्ति की अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। 38 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो द्विसदनीय विधायिका आसाम में नहीं है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। 42 नंबर प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में मिला था। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, श्रम है। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रेनर नर्क्स ने दी थी। 46 नंबर प्रश्न है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या इसमें से सभी है, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी और पूंजी का अभाव। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है निम्न में से क्या नकदी फसल है।
तो नकदी फसल ईख है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार में जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन क्या है? तो बिहार में जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है कृषि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FCI। 50 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। 51 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन 5 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि तीव्र ज्वर का कारण है? तो तीव्र ज्वर का कारण विषाणु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स अति सूक्ष्म जीवाणु है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 1984 ईस्वी में हुआ था। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारापुर में स्थापित किया गया। 56 नंबर प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो सर्वप्रथम परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, पूंजी के अंतर्गत शामिल है? तो पूंजी के अंतर्गत इसमें से सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपभोग वस्तुएं। 60 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है? तो शिक्षा का कार्य मानसिक श्रम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना का है। 62 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश का विषुवत रेखा कहलाता है। 63 नंबर प्रश्न पूरा है, पाकिस्तान की राजधानी है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? तो धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। 66 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो बांग्लादेश को नागालैंड की सीमा नहीं छूती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 940। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आगस्तो पिनासो किस देश का तानाशाह था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चिली का। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भूदान आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था। 73 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो बांग्लादेश का पूर्व नाम था पूर्वी पाकिस्तान, राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक इसमें से कौन है? बढ़ई उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय हमें बाईं तरफ से चलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है? तो रेड इंडियन इसमें से अमेरिकी मूल निवासियों को कहा जाता है रेड इंडियन। 78 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था।
79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम एवरेस्ट में कौन आते थे, तो प्रथम एवरेस्ट में पादरी आते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 80 में से 80 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपको 18 मार्च को सेम टू सेम आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 9th से डायरेक्ट आप सभी लोग 10th में जाने वाले हैं। तो 10th का भी तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, और 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि अब की बार जो भी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उसका जा करके मिला लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप सभी लोग मिला लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। जो अभी हमने लास्ट में मान के चलिए 20 वीडियो से आप सभी लोगों का जो है, आप सभी के बड़े भाई बहनों का सारा क्वेश्चन टकरा गया था 20 वीडियो से। यानी कि एक सब्जेक्ट में मात्र हमने 4 वीडियो एक सब्जेक्ट का अपलोड किया, और उससे जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गेस नोट्स जो भी दिए थे, उससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो सभी लोग मिला लीजिएगा, और आप सभी लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 10th का भी तैयारी इसी चैनल पर होगा। आप सभी लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।